बोकारो के बहुचर्चित तेतुलिया मौजा की जमीन में ईडी ने दी दस्तक। तेतुलिया मौजा का मामला फिर गरमाया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक साथ कई ठिकानों पर पहुंची। झारखंड के रांची, बोकारो और बिहार के कई ठिकानों पर चल रही है ईडी की जांच। ईडी की तेतुलिया मौजा की लूट मामले में एंट्री से जमीन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति। फिर गरमाया तेतुलिया मौजा की जमीन का मामला। बोकारो के बहुचर्चित तेतुलिया मौजा की जमीन के मामले में आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने एंट्री मार ही दी। रांची, पटना और बोकारो समेत कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक साथ जांच में जुटी हुई है और लगातार संबंधित लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ कागजातों को खंगाल रही है। ईडी की एंट्री के बाद कई बड़े अधिकारियों के गर्दन फंसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तेतुलिया मौजा की जमीन अभी अधिकारियों के लेटर वार में जमकर फंसी रही है और एक दूसरे को पत्र लिखकर कमी बेसी निकालने में लगे अधिकारी इस बात से दूर रहे कि बेहात हुई जमीन फिर से कैसे वापस वन विभाग के पास आए। जमीन का यह मामला निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, स्थानीय थाना, झारखंड के रांची सीआईडी थाना, भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सेटलमेंट ऑफिस धनबाद, उपायुक्त कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय, चास अंचल से लेकर उत्तरी छोटानागपुर के कमिश्नर की अदालत तक पहुंचा है। तेतुलिया मौजा की जमीन का यह मामला झारखंड विधानसभा में भी उठा और चर्चा बटोरते हुए लगातार गहराता रहा है। पिछले दिनों जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बोकारो दौरे पर आए थे तो उनके सामने भी यह विवाद रखा गया था और बताया गया था कि किस तरीके से वन भूमि पर निजी लोगों का कब्जा बन गया। इस जमीन पर वन विभाग का अपना दावा है और वन विभाग का मानना है कि तेतुलिया मौजा का कुल रकबा 107 एकड़ 20 डिसमिल जमीन में कुल 103 एकड़ जमीन की जमाबंदी कर दी गई है। जमीन के प्लॉट संख्या 426 और 450 के वन विभाग अधिसूचित वन विभाग का रकबा 85 एकड़ 75 डिसमिल है। बाकी जमीन गैर मजरूआ सरकारी हो, इसकी प्रवृत्ति गैर मजरूआ जंगल झाड़ के रूप में दर्ज है। तेतुलिया मौजा की 103 एकड़ जमीन पेच दर पेच और दाव पेच में फंसी हुई है। वन विभाग ने उस जमीन को अपना बताते हुए दाव आजमाया है और पेच फंसाया है तो उस जमीन पर अपना कब्जा करने वाले लोगों ने अपना दाव पेच लगाया है। इधर प्रशासनिक दाव पेच, कानूनी जांव पेच भी लगी हुई है। दाव पेच में फंसकर वह जमीन का विवाद, जमीन का मालिकाना हक निचली अदालत से होते हुए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, बोकारो पुलिस, सीआईडी, सेटलमेंट कार्यालय और उत्तरी छोटानागपुर के कमिश्नर की अदालत तक पहुंच चुका है। दाव पेच ऐसा कि तेतुलिया मौजा की जमीन फजीहत, नसीहत, हकीकत और मुसीबत के बीच झूल रही है। वन विभाग मालिकाना हक को लेकर अपनी पूरी ताकत से तेतुलिया मौजा की जमीन पर अपना हक जता रहा है तो दूसरी ओर निजी लोगों द्वारा कई तरह के दाव पेच अपनाकर उस जमीन पर खरीद बिक्री भी की जा रही है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय के एक फैसला ने इस जमीन पर कब्जा बना रखने वाले निजी लोगों को उत्साह से भर दिया है। वन विभाग वन संरक्षण अधिनियम 1980 के आधार पर मालिकाना हक किसी का भी हो, जमीन की प्रवृत्ति को देखते हुए उस पर गैर वानगी कार्य करने को गैर कानूनी करार दिया है। पर अब जो दस्तावेज बनाए गए हैं उसमें वन विभाग की फाइलों में अधिसूचित वन भूमि के तौर पर दर्ज उक्त जमीन अब सरकारी वन नेचर की बजाय सामान्य प्रति जमीन बन गई है। मामला पेचीदा हो रहा है। वन विभाग अपने स्तर से पत्र लिखकर जमीन की वस्तु स्थिति, मौजूदा हालात और जमीन को लेकर दिए गए प्रशासनिक और कानूनी निर्देश से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा रहा है। झारखंड की सीआईडी ने जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर एक्शन मोड में आने का निर्देश दिया है तो दूसरी ओर प्रशासन की ओर से चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस जमीन को कई तरह के विवादों से जकड़ने की कोशिश हो रही है या यूँ कहिए कि की जा रही है, जिसकी वजह से कई लोगों की भूमिका संदिग्ध बन गई है। इस बीच जानकारी मिली है कि वन विभाग की ओर से उस जमीन को अपना बताते हुए उसकी रजिस्ट्री और निबंधन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कालांतर में उस पत्र को विभाग ने वापस लेने में हड़बड़ी दिखाई। हड़बड़ी में वन विभाग की ओर से पत्र वापस ले लिए जाने से उक्त जमीन चर्चा में आई थी, मगर फिर तेतुलिया मौजा की जमीन वन, जंगल झाड़ नेचर की जमीन और सरकारी वन भूमि बनकर करामात दिखाने लगी। इस बार भी मामला गहराया और निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक पहुंचा। इसी बीच झारखंड हाई कोर्ट ने तेतुलिया मौजा की जमीन विवाद पर अवमानना के एक मामले में डीएफओ और आरसीसीएफ को कसूरवार ठहरा दिया है और 8 सप्ताह के भीतर इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्देश जारी किया है। झारखंड हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद तेतुलिया मौजा की जमीन पर अपना हक जताने वाली कंपनी ने उत्साह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मिठाइयां बांटी। इधर वन विभाग इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी जमीन के इस बहुचर्चित मामले में भारत सरकार की ओर से केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तेतुलिया मौजा के मामले में अपनी जांच शुरू कर दी। ईडी ने इस प्रकरण में एंट्री लेते हुए एक साथ झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की टीम पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाल रही है। जो जानकारी मिली है कि रांची में किसी जमीन घोटाले का तार पुरलिया से जुड़ा मिला था और उस तार का भी वन भूमि घोटाला कांड से
संबंध जुड़ा था। तभी से यह संभावना बनी थी कि ईडी की टीम रांची से भाया पुरुलिया होते हुए तेतुलिया मौजा की जमीन तक कभी भी पहुंच सकती है। आज इस टीम ने बोकारो चास के कई सरकारी और प्राइवेट ठिकानों पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यह टीम तेतुलिया मौजा के उस साइट पर भी गई थी जहां उमायूस कंपनी अपना बोर्ड लटकाकर जमीन पर अपना दावा करती हुई काबिज है। पता चला है कि यहां पर कार्यरत किसी महिला कर्मी को लेकर ईडी की टीम बियाडा हाउसिंग कॉलोनी भी पहुंची और उस महिला कर्मचारी के घर की तलाशी ली। जानकारी मिली है कि यह टीम वन विभाग के दफ्तर में भी कागजातों को खंगाल रही है। जमीन से जुड़े अन्य विभागों विभागीय अधिकारियों से भी इस टीम ने पूछताछ की है। यह संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ करेगी। जमीन का रैयत होने का दावा करने वाले लोगों के ठिकानों पर भी इस टीम के पहुंचने की जानकारी मिली है। तेतुलिया मौजा की जमीन को लेकर हाल में झारखंड हाई कोर्ट के आए फैसले के बाद यह लगा था कि तेतुलिया मौजा का मामला अब विरान पा लेगा। यह अलग बात है कि वन विभाग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, पर इसी बीच ईडी ने इस मामले में दस्तक देकर यह बता दिया कि तेतुलिया मौजा की जमीन का पिंड आसानी से छूटने वाला नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहीं उत्साह तो कहीं मायूसी देखी जा रही थी, लेकिन ईडी के आने के बाद यह मामला फिर से गर्मा गया है। वैसे तेतुलिया मौजा की जमीन का विवाद अभी झारखंड की सीआईडी की जांच में भी है। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी भी इस मामले में अपनी भूमिका में है और भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी रांची के रीजनल डायरेक्टर फॉरेस्ट से इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। कहा जा सकता है कि तेतुलिया मौजा का पेच अभी सुलझा नहीं है और जमीन की लड़ाई फिलहाल थमने से रही। वैसे ईडी की एंट्री के बाद जमीन के उस मामले में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए चास अंचल कार्यालय, एसी कार्यालय, डीसीएलआर, बंदोबस्त कार्यालय के तत्कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।